गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णातीरे कोकिलाकेनकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिगुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेतां। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक आने से उनके महात्म्य के लिए उन्होंने जिस प्रकार से अर्जुन को गीता का सार बताया था, आज उस सार को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो श्री गीता जी की महिमा के बारे में बताएंगे। ओम नमः श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महत्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आश्रय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के लिए के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मात् विनिश्रिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी
इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य जो 18 अध्याय के 68 से और 71 श्लोक तक हैं। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18 के 46वें श्लोक है, इसमें ये कहा गया है। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख, शास्त्र धर्म के विमुख होकर भिक्षा के लिए, अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करें। मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोग में नष्ट करता उचित नहीं है। श्री गीता जी में प्रधान विषय है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के समान मायामय होने के माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना, ये लिखा गया है अध्याय 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 और 9 में। तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत ज्ञानानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना, ये अध्याय 2 के 48वें और 5 और 10वें का श्लोक है।
तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ये अध्याय 6 के 47वां श्लोक का कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। ये 5वें अध्याय के 4था और 5वां श्लोक है। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। ये अध्याय 3 के श्लोक नंबर 3 है। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता है, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग का भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव माने घमंड रहता है, तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता है। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है। ये अध्याय 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 तथा कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर प्रेम चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिसकी अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं,
योगी जन ध्यान में स्थित तदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते हैं, परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ओम नमः श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता महात्म्य गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिभिर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलने निर्मोचनं पुंसं जलस्नानं दिने दिने संस्कृत गीता अम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे यम स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्चिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिश्चितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गो पालनंदन। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र एकम देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य देवा। ये गीता का मातम्य मैंने आप इसमें पढ़ा और इसको आज यहीं पर मातम्य यहीं पर विराम दे देते हैं। कल से गीता का पहले अध्याय से शुरू कर देंगे और ये 18 दिन चलेगा। पहला अध्याय 18 अध्याय गीता में हैं। 18 अध्याय होने से वो 18 दिन चलेंगे। ओम नमः। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है। इसके उपलक्ष्य में हमने ये गीता इसमें रखी है, इसका पाठ इसमें रखा है। और भगवान श्री कृष्ण सबका भला करे, सबका कल्याण करे, घर में खुशी दे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम कर कमल दितेशा भीति युग्माम्बुजा च। मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां मध्यम जगद व्यापणी वीणा पुस्तक धारणीं भयविदां जाड्यं दिकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालकां विदधति पद्मासनीं संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्देन यदपत्रनेत्रं तेन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। ओम शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कल से हम गीता के प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।